अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में मैं आपके लिए आलू कीमे की लच्छेदार सी कचौरी की रेसिपी लेके आई हूँ। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। चले बगैर वक्त ज़ाय किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। मैदे को आप हमेशा छान के यूज़ किया करें। अब इसमें मैं हाफ़ टी स्पून नमक डाल दूँगी और 1/8 कप घी डाल दूँगी। आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी से कचौरी ज़्यादा खस्ता बनती है। अब इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी बाइंडिंग हो रही है, मतलब कि हमने घी बिल्कुल परफेक्ट डाला है। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसकी बेहतरीन सी डो बना लूँगी। डो ना ज़्यादा सख्त होगी और ना ही ज़रा नरम, मतलब कि नॉर्मल सी डो बनाएंगे। यहाँ पर मैंने डो बना ली है। अब इस डो को मैं 15 मिनट के लिए रेस्ट दे दूँगी ताकि डो अच्छे से सेट हो जाए, जब तक हम इसकी मज़ेदार सी फिलिंग बनाते हैं। फिलिंग बनाने के लिए मैंने एक पैन में 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल लिया है, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। इससे हम अच्छी सी खुशबू आने तक कुक कर लेंगे। अब इसमें मैं एक चॉप किया हुआ प्याज डाल दूँगी। प्याज को भी हम अच्छी तरह से कुक कर लेंगे। अब इसमें मैं 1 पाव चिकन का कीमा डाल दूँगी। इससे हम कलर चेंज होने तक कुक कर लेंगे। अब इसमें हम स्पाइसेस डालते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टी स्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब इस कीमे को हम अच्छी तरह से कुक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर कीमा हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब इसमें मैं 2 उबले हुए मैश किए हुए आलू डाल दूँगी। अब इसे भी मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं हमारी फिलिंग कितनी मज़ेदार सी बन रही है। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून नींबू का जूस डाल दूँगी और ताज़ा हरा धनिया डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी फिलिंग बन चुकी है। अब इसे हम ठंडा कर लेंगे। यहाँ पर डो को रेस्ट दिए हुए भी 15 मिनट हो चुके हैं। अब एक दफ़ा डो को हम दोबारा से गूंद लेंगे। अब इस तरह से डो को हम एक दफ़ा रोल कर लेंगे। अब इसे हम 6 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। अब इस तरह से इनके हम पेड़े बना लेंगे। यहाँ पर मैंने इसी तरह से सारे पेड़े बना लिए हैं। अब हम काउंटर पर थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इस पेड़े को रखकर इसकी बारीक सी रोटी बेल लेंगे। यहाँ पर मैंने रोटी बेल ली है। अब मैं इस पर घी अप्लाई कर लूँगी। आपने पूरी रोटी पर अच्छी तरह से घी लगा लेना है। यहाँ पर मैंने घी लगा लिया है। अब इस पर मैं मैदा डस्ट कर लूँगी। अब इसे हम लंबाई पे 2 साइड से फोल्ड कर लेंगे। अब दोबारा से मैं घी लगा लूँगी। घी लगाने के बाद मैं दोबारा से मैदा डस्ट करूँगी और इस तरह से इसे हम टाइटली सा रोल कर लेंगे। आप इस रेसिपी को अफ्तार में बनाइए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। यहाँ पर इसे मैंने टाइटली सा रोल कर लिया है। अब इस तरह से इसे हम दरमियान से कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसके लच्छे कितने अच्छे से बने हैं। इसी तरह से मैंने सारे बना लिए हैं। अब मैं एक लूँगी, उससे मैं जो लेयर्स वाली साइड है इसे नीचे रखेंगे, ठीक है, और दूसरी साइड के ऊपर हाथों की मदद से प्रेस करेंगे और फिर बेलन की मदद से इसकी रोटी बेल लेंगे। अब इसमें हम फिलिंग भरते हैं। मैं इसमें 2 टेबल स्पून फिलिंग रख दूँगी। अब इसकी साइड्स पर मैं इस तरह से पानी लगा लूँगी। यहाँ पर मैंने सारी साइड्स पर पानी लगा लिया है। अब इस तरह से इसे हम हाथों की मदद से कवर कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी कचौरी कितनी मज़ेदार सी बन रही है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने सारी कचौरियों को कवर कर लिया है। अब इसी तरह से मैं सारी कचौरियाँ बनाकर रेडी कर लूँगी। आप इसके लेयर्स देख सकते हैं। अब इसे हम फ्राई करते हैं। इन कचौरियों को हम लो फ्लेम पर गोल्डन कलर आने तक और क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपके घर वाले आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करेंगे। अब इसकी साइड हम चेंज कर लेंगे।
आप छोटा सा कमेंट कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमें पता चलता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कचौरी की लेयर्स कैसे खिल रही हैं। अब इसकी साइड्स हम चेंज करेंगे और इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर हमारी कचौरियाँ फ्राई हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी कचौरी बन चुकी है। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अब मिलते हैं कल किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।